अब हम लोग हल करते हैं पेपर नंबर 2। पहले हम पढ़ेंगे इसमें पार्ट 1 रसायन विज्ञान का। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को आपसे ये कर दे कि उत्सर्जित कर सकता है, चाहे निष्कासित करता है, या फिर आपसे ये कर दे कि निकालता है। तीनों ही कंडीशन में वही काम करेंगे आप लोग। देखिए इसको, इस प्रश्न का उत्तर हल, ऐसे प्रश्नों का उत्तर हल करने के लिए कि कौन हाइड्रोजन विस्थापित करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन हाइड्रोजन को हटा पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, कौन किससे क्रिया कर पाएगा, क्रिया नहीं कर पाएगा, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा धातुओं की सक्रियता श्रेणी या धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। ठीक है, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी या धातुओं की सक्रियता श्रेणी जानना होगा आप लोगों को। और इस श्रेणी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक ठो औरत थी जिसका जो पति था, यानी कि एक उसका लड़का था कुमार नाम का, एक औरत थी जिसका नाम था कुमार नाम का लड़का, और उसका जो पति था वो परदेश रहता था, माने कि बाहर गया था कमाने के लिए। और जैसे ही बाहर गया था और खिचड़ी का दिन आया तो उस समय उसके नाना वाना आए, तिलवा दाना सब लेकर आए, बेचारा ढूंढा उन्होंने जितना भी था सब बांध के लेकर आए। तो उसकी अम्मा कहा गई कि तनी तनी खा ला कुल, बाकी सब रख दा कुल, जब तोर पापा फिर यहाँ लौट के आए वाला हवा तो बाद सब खा ली मिल के। तो ई कहा कहे कि ठीक है, रख दिया गया। और लड़का भी गुहार लगा रहा था, सोच रहा था कि जब भी आएंगे पापा तो हम जाके कपड़ा खरीदवाएंगे, कुर्ता सिवाएंगे। तो इस तरह से पूरी कहानी की चल रही थी। तो देखिए जैसे ही समय बीतता गया और देखा एक दिन उसकी माँ ने कि जो हम रखे हैं तिलवादाना सब सड़ चुका है, बेकार हो चुका है। तो क्या कहती है अपने बेटे से, देखिए क्या कहती है। कहती है कि ले कुमार, क्या कहती है, ले कुमार नाना का मैगी आलू जंगल में फेंकासन। ठीक, एक सेंटेंस आपका यहाँ तक बन रहा है कि ले कुमार लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, स्टेनस मैंने टीन। तो ले कुमार नाना क मैगी आलू जंगल में फेंकासन। और जैसे ही फेंकने जा रहे थे तो उसके पापा आ गए। तो अब क्या कहता है कुमार, क्या कहता है कि पापा हो, क्या कहता है, पापा हो, ठीक है, पापा हो, कुर्तवा हमार आज, गलती है सॉरी, कहता है कि पापा हो कुर्तवा हमार आज आई। ई कह रहा है, क्या कह रहा है, इस दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है कि पापा हो कुर्तवा हमार आज आई। ये प्रश्न आपका इसका है। तो देखिए इससे हो क्या रहा है कि हमारी श्रेणी बन गई, यानी धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी या धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। तो सबसे अधिक सक्रिय धातु इसमें कौन सी है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, लिथियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम। इस तरह से सबसे इस तरह कम करते 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 घटता श्रेणी है, ये घटती हुई श्रेणी है। और सबसे लास्ट में क्या होगा, आरम माने गोल्ड हो गया, सबसे कम क्रियाशील। तो जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते या घटते क्रम में रखते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम कहते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी या धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। यहाँ पर ले कुमार नाना क मैगी आलू जंगल में फेंकासन, जंगल में फेंकासन। तब कहता है पापा हो कुर्तवा हमार आज आई, ये तरीका है। अब देखिए प्रश्न आपका कोई भी हो जाएगा, पूछे कि कौन H को विस्थापित कर पाएगा, तो पूछे कि हाइड्रोजन कौन विस्थापित कर पाएगा, तो हाइड्रोजन के जितने पहले हैं सभी क्या उससे प्रबल हैं, तो इधर सभी विस्थापित कर पाएंगे। इधर जितने सभी क्या हैं, कमज़ोर हैं, तो विस्थापित नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। तो हाइड्रोजन को विस्थापित कौन कर पाएगा, जो धातु होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो क्लोरीन अधातु है, पहले ही खत्म हो गया, और सल्फर अधातु है, पहले ही खत्म हो गया। अब लड़ाई किस में है, इन दोनों में। तो हम देखेंगे कि बात हो रही हाइड्रोजन को विस्थापित करने की, निकालने की, तो कौन विस्थापित कर पाएगा, जो हाइड्रोजन से प्रबल होगा। तो यहाँ पर कापर जो है हाइड्रोजन के बाद है, जस्ट बाद है, तो कापर खुद है ना कम क्रियाशील है, वो का ढकेलेगा, है ना, जो कम उससे कमजोर खुद है ना वो का मारेगा, है ना, तो ये खुद कमजोर है ही का मारेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक। तो कौन विस्थापित कर पाएगा, कौन विस्थापित नहीं कर पाएगा, कौन हाइड्रोजन निकाल पाएगा, कौन निकाल नहीं पाएगा, तनु अम्ल कौन अम्ल हो, निकालने की बात करेगा तो हम इसी श्रेणी का उपयोग करेंगे। बस ध्यान के रखना होगा कि जो भी तत्व पहले रहेंगे वो अधिक क्रियाशील होंगे, और जो बाद में रहेंगे कम क्रियाशील, कमजोर बेचारे रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपका मिल चुका है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया प्रश्न इसमें से कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समूह का तत्व है। तो द्वितीय समूह हो चाहे समूह को हम बोलते हैं वर्ग,
ठीक है। तो समूह और वर्ग जानने के लिए आपको जानना हो, देखिए यहाँ पर वर्ग और यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा वर्ग है, और समूह को वर्ग बोलते हैं। दूसरे का प्रश्न का मतलब ये है कि चारों में से कौन सा ऐसा तत्व है जो दूसरे वर्ग का है, दूसरे समूह का है। तो समूह का पता लगाने के लिए हमको जानना होगा पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और क्रमांक। तो लिथियम का क्रमांक 3 होता है, आपको याद रखना होगा। मैग्नीशियम का 12 होता है, बोरान का 5 होता है, और सिलिकॉन का 14 होता है परमाणु क्रमांक। कितना होता है? 14 होता है परमाणु क्रमांक। अगर हम पता लगा पाएंगे तो देखिए कैसे पता लगाएंगे। अगर हमको ज्ञात करना होता है कि वर्ग कौन सा वर्ग है, ठीक है, कौन सा वर्ग अगर ये ज्ञात करना हो, चाहे कौन सा आवर्त है ये ज्ञात करना हो, तो कैसे हम ज्ञात करेंगे? वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? तो वर्ग का मतलब वर्ग या समूह अगर ज्ञात करेंगे हम लोग, वर्ग या समूह, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो वर्ग समूह ज्ञात करने का तरीका होता है कि जो सबसे अंतिम कोष है, जो सबसे अंतिम कोष होता है, सबसे अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सबसे अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने, जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ही रहेगा वर्ग संख्या। आवर्त बात करेंगे हम लोग तो कुल कोषों की संख्या कितनी है, कुल कोषों की या कक्षाओं की संख्या कितनी है, वही बताएगा आवर्त संख्या। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारी आवर्त सारणी है, फट चुकी है। इस आवर्त सारणी में देखें हम लोग, इधर ये आवर्त सारणी है, इसमें देखें हम लोग तो जो ये कॉलम आए गए हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ये ऊपर से नीचे तरफ जो कॉलम आए हैं इसे देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से इन सबको हम वर्ग बोलते हैं। और क्षैतिज पंक्तियाँ इस तरह से बनाई गई हैं, इनको हम बोलते हैं आवर्त। यही पूछ रहा है किस वर्ग में पड़ेगा ये। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। कौन पूछ रहा है? कौन द्वितीय वर्ग का है? द्वितीय वर्ग का मतलब कह रहा है कि वर्ग कौन बताता है, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि द्वितीय मतलब कि अंतिम में इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए। वर्ग बताता कौन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो और अंतिम में आपका रखिए दूसरा वर्ग बताना है। दूसरा वर्ग कब होगा? जब अंतिम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। देखते हैं किसका 2 होता है। इसका हल करेंगे, लिथियम का 2 और 1 3। पहले कक्षा में 2 भरते हैं, देखिए नियम क्या होता है, पहले कक्षा में 2 भरते हैं, दूसरे में 8 भरते हैं। अगर 8 है तो, नहीं है तो जितना है उतना ही भरेंगे। तीसरे में भरते हैं हम लोग हैं 18, 18 है तब भरते हैं। 18 नहीं तो कितना भरते हैं हम लोग, 8 भरते हैं। 17 रह सकते हो कितना हो, अगर कम है 18 से अगर कम है तो 8 भरते हैं। अगर 8 भी नहीं है तब जितना बचेगा उतना ही भरेंगे। नेक्स्ट में भरते हैं लोग हैं 32 भरते हैं, और 32 है तब 32 भरेंगे। अगर 32 नहीं बच रहा है, इतना भरने के बाद बच रहा है कम, तो हम 18 भरेंगे। अगर 18 भी नहीं बच रहा है, उससे भी कम बच रहा है तो कितना भरेंगे हम लोग, 8 भरेंगे। अगर 8 भी नहीं बच रहा तो जितना बचेगा उतना ही भरेंगे, ये नियम होता है। तो पहले में 2 भर लिए हम लोग, दूसरे में कितना भर लिए, बचा कितना, 3 गो है कुल, तो 1 गो बचा, यानी कि अंतिम में कितना आ रहा है, 1। अंतिम कोष में 1 आ रहा है खाली। अब देखिए पहला कोष है, दूसरा कोष हो गया। तो देखिए आवर्त कितना, 2 गया। आवर्त पूछा नहीं है, वर्ग पूछा गया है कि दूसरा कौन सा है। तो इस देखिए पहला 1 आ रहा है, पहला वर्ग का है, तो पहले गलती हो गया ऑप्शन। अब देखते हैं मैग्नीशियम 12 का। तो 12 देखें तो पहले में 2 भरना है नियम के अनुसार, दूसरे में कितना भरना है, 8 भरना है। कुल 12 गो है, 12 में से हम 10 भर लिए, 8 2 10 भर लिए, बचा कितना, 2। यानी कि अंतिम में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यही सही होगा। इसको भरेंगे हम लोग, 5 है तो 2, और फिर कितना भरा हम लोगों को, 2 भर लिए हम, कितना 8 भरना, लेकिन 8 नहीं तो कितना है, जितना उतना भरेंगे। तो 2 कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो तीसरे वर्ग का है। ये आपका ऑप्शन क्या होगा, गलती हो गया। सिलिकॉन 14 है तो 2 8 10 और 4 14, ये भी गलत क्योंकि चौथा वर्ग का है, चौथा वर्ग का है। वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन। अगर यही पूछा होता किस आवर्त का है, किसी का आवर्त पूछे तो पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरा आवर्त हो गया। इसका कौन सा आवर्त है तो 1 2 दूसरा आवर्त, इसका कौन सा आवर्त है तो 1 2 3 तीसरा आवर्त। ठीक है। और वर्ग पूछेगा तो अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है वही बता देंगे आप लोग। तो चौथा वर्ग का है, तीसरा वर्ग का है, दूसरा वर्ग का है, पहला वर्ग का। उत्तर आपका मैग्नीशियम 12 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला प्रश्न कौन सा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता, माने इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है, हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है, हाइड्रो माने H, कार्बन मतलब C, यानी कि वे यौगिक जिनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से होता है। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रो माने हाइड्रोजन और कार्बन मतलब C माने कि कार्बन। तो जिन यौगिकों का निर्माण चाहे जिन तत्वों का निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से होता है उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है, एक यहाँ पर देखें हम लोग, तो एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें देखिए हम लोग कैसे डिफाइन करें, संतृप्त किसे कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल और केवल क्या होता है, एकल बंध होता है, एकल
बंध होता है। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल एकल बंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में एल्केन हो जाएगा। एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n और +2 होता है। यहाँ पर जो n है, n मतलब कार्बन की संख्या है। अब देखते हैं असंतृप्त में, तो वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध, चाहे एक गो रहे चाहे कई गो द्विबंध रहे, ठीक है, द्विबंध होना चाहिए, अथवा द्विबंध अथवा त्रिबंध होता है, मतलब दो गो बंध या फिर त्रिबंध होता है। यानी कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध अथवा त्रिबंध होता है उसे हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, तो एल्कीन हो जाएगा। डबल वाला को हम क्या बोलते हैं, एल्कीन, और ट्रिपल वाले को हम क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n होता है। एल्काइन का क्या होता है, तो CnH2n-2 होता है। ठीक है, इस तरह से। और इसमें देखिए एग्जाम्पल, तो यहाँ पर बताया आप लोगों को कि हमको लेना क्या है, n का मतलब कार्बन लेना है। तो हम मानते हैं कि एक कार्बन का हम बना रहे हैं एल्केन, एक कार्बन क्या बना रहे हैं हम लोग, एल्केन बना रहे हैं। तो C का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए n का मान 1 है, तो C का मतलब, C के नीचे 1 का मतलब कोई मतलब है नहीं है। यहाँ पर देखिए n का मान कितना रहेगा, 1, हम बना रहे हैं एक कार्बन का, तो n का मान 1, तो 1 गुना के 2 और 2 कितना हो गया, 4, यानी H कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, यानी मेथेन हो गया। इसका फिगर बनाएंगे हम लोग, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी जो होती है 4 होती है। तो यहाँ पर संरचना जो होगी इसकी ऐसे बनेगी, संरचना इसकी ऐसे बनेगी, यानी कि एगो H यहाँ, एगो H यहाँ, एगो H यहाँ और एगो H यहाँ। यह कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति होती है। और किन्हीं दो कोणों के बीच का जो कोण होता है, किन्हीं दो भुजाओं के बीच का जो कोण होता है वह 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, CH4 मेथेन में यह कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति होती है, 1 2 3 4 गो फलक होते हैं। और दो कोणों के बीच क्या होता है, दो, है ना, दो, यानी कि कोई भी दो भुजाओं के बीच का जो कोण हो, चाहे दो बंधों के बीच का जो कोण होगा किसी एक, है ना, 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, याद रखिएगा आप लोग। अब चलते हैं, दो कार्बन मानते हैं एल्कीन, दो कार्बन का एल्कीन बनाते हैं हम लोग, तो इनका मान कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। दो कार्बन का एल्काइन बनाएंगे तो इनका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक समझ में आ रहा है यहाँ से। तो अब देखिए पूछता अगर आपसे कि एल्केन किसे कहते हैं, तो एल्केन एक प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल एकल बंध होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। पूछे एल्कीन किसे कहते हैं, तो एल्कीन एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। और पूछे कि एल्काइन किसे कहते हैं, एल्काइन एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा हाइड्रोकार्बन भी मुख्य रूप से खत्म हो चुका है। अब प्रश्न पे आते हैं, पूछा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा नहीं होता है, कौन नहीं होता है। तो अब जानते हैं यहाँ पर क्या है, एकल बंध, तो एकल बंध दिखाई दे रहा है, यानी कि ये रहेगा। संतृप्त वाले में ए है, कह रहा है कौन सा नहीं होता है, चारों में कौन नहीं होगा, तो हाई है, छोड़िए इसको। चतुष्फलकीय प्रकृति बता दी आप लोगों को, यही होगी, ये भी है। कोण 109 डिग्री 28 मिनट का, ये भी है। और C11 नहीं है, क्योंकि ये किस में है, ये असंतृप्त में है। तो आपका उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन वाला ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।